समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर भगवान विष्णु लोग चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख को नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन्य धान की वृद्धि होती है, सप्तति की प्राप्ति तथा सब जगह विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मण के साथ धर्म युक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे, सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को भोग लगाए। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दिखाए। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग में इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुरी नगर में एक निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, आप किस कारण पृथ्वी पर घुमा करते हैं? यह हमारे सुनने की